हेलो स्टूडेंट्स, हम विद्युत परिपथ तथा जालों से संबंधित प्रमेयों का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हम अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, इन दोनों प्रमेयों को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉर्टन की प्रमेय, नॉर्टन्स थ्योरम। इस प्रमेय का कथन है कि विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल को एक धारा स्रोत युक्त तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें एक धारा जनित्र तथा समांतर क्रम में प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट जुड़ी हुई होती है। अर्थात विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल को एक धारा स्रोत युक्त तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। धारा स्रोत युक्त तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें एक धारा जनित्र तथा उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा तथा उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर धारा जनित्र से उत्पन्न धारा I इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? I इक्विवेलेंट का मान होगा निर्गम टर्मिनलों के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा। अर्थात निर्गम टर्मिनलों को लघुपतित करने के पश्चात उन टर्मिनलों से प्रवाहित धारा होगी। जबकि Z इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? निर्गम टर्मिनलों को खुला करके उनके मध्य प्रवाही प्रतिबाधा, जबकि जाल के समस्त स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। इस प्रमेय को परिपथ रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। यह एक सम्मिश्र जाल है, विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त द्विटर्मिनल जाल है, जिसकी निर्गम टर्मिनल A तथा B है, जिन पर एक लोड ZL जुड़ा हुआ है। इसको एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें एक धारा स्रोत है, जिसको हमने नाम दे दिया I इक्विवेलेंट, तथा इस धारा स्रोत के समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट जुड़ी हुई है तथा A तथा B निर्गम टर्मिनल हैं, जिन पर ZL लोड प्रतिबाधा जुड़ी हुई है। इस नॉर्टन प्रमेय को अब हम सत्यापित करेंगे। देखते हैं इसकी व्युत्पत्ति। नॉर्टन प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम थेवेनिन प्रमेय का उपयोग करेंगे। चूँकि हमने पहले प्रूफ किया था कि विभिन्न स्रोतों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त किसी रेखिक द्विटर्मिनल जाल को एक वोल्टेज स्रोत तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें एक वोल्टेज स्रोत होगा तथा जिसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट जुड़ी हुई होती है। थेवेनिन प्रमेय से हम परिपथ 1 को परिपथ 2 के रूप में लिख सकते हैं तथा परिपथ 2 को नॉर्टन प्रमेय के अनुसार इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। यदि परिपथ 2 और परिपथ 3 से प्रवाहित धाराएं समान हैं, अर्थात परिपथ 2 तथा परिपथ 3 तुल्य हैं, तो हमारी नॉर्टन प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। अर्थात परिपथ 2 से प्रवाहित लोड धारा IL और परिपथ 3 से प्रवाहित लोड धारा IL' दोनों बराबर हैं, तो परिपथ 2 व 3 समतुल्य होंगे और नॉर्टन प्रमेय सत्यापित हो जाएगी। सबसे पहले हम परिपथ 2 में लोड धारा IL का मान निकालेंगे। परिपथ 2 में चूँकि हम देखते हैं एक वोल्टेज स्रोत है, एक वोल्टेज स्रोत E इक्विवेलेंट जुड़ा है, उसके श्रेणी क्रम में Z इक्विवेलेंट तथा एक लोड प्रतिबाधा ZL जुड़ी हुई है। अतः लोड धारा IL का मान होगा, कुल प्रतिबाधा क्या होगी? Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, चूँकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
अर्थात कुल विद्युत वाहक बल और कुल प्रतिबाधा का अनुपात होगा। तो कुल विद्युत वाहक बल का मान है E इक्वलेंट और कुल प्रतिबाधा क्या होगी Z इक्वलेंट प्लस ZL। अतः परिपथ 2 से प्रवाहित लोड धारा IL का मान समीकरण 1 में ये होगा। अब हम परिपथ 3 की बात करते हैं। नॉर्टन तुल्य परिपथ में परिपथ नॉर्टन प्रमेय से परिपथ 2 को हम परिपथ 3 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर I इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? I इक्विवेलेंट का मान होगा निर्गम टर्मिनल A तथा B को लघुपतित करने के पश्चात प्रवाहित धारा, अर्थात I इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? I इक्विवेलेंट इक्वल टू परिपथ 2 में जनरेटर से उत्पन्न टर्मिनलों A तथा B के मध्य प्रवाहित लघुपतित धारा। यहाँ हमने टर्मिनल A तथा B को लोड प्रतिबाधा को हटाकर लघुपतित कर दिया है। अतः I इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? I इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट ओवर Z इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें एक विद्युत वाहक बल का स्रोत है और केवल एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट। I इक्विवेलेंट का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब Z डैश इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? परिपथ 3 में प्रयुक्त Z डैश इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? Z डैश इक्विवेलेंट का मान क्या है? परिभाषा से नॉर्टन प्रमेय की कथनानुसार टर्मिनलों A तथा B को खुलाकर उनके मध्य प्रभावी प्रतिबाधा। टर्मिनलों A तथा B को खुलाकर उनके मध्य प्रतिबाधा। अब हम टर्मिनल लोड को हटाकर यहाँ टर्मिनल A तथा B को खुला कर देंगे, तो Z डैश इक्विवेलेंट इन टर्मिनलों A तथा B के मध्य प्रभावी प्रतिबाधा क्या होगी? Z डैश इक्विवेलेंट, जो कि Z इक्विवेलेंट के ही बराबर होगी। अतः यहाँ पर Z डैश इक्विवेलेंट का मान क्या होगा? Z इक्विवेलेंट। समीकरण 2 से I इक्विवेलेंट का मान आ गया, Z डैश इक्विवेलेंट का मान आ गया। अब हम लोड धारा परिपथ 3 से प्रवाहित लोड धारा IL डैश का मान ज्ञात करेंगे। IL डैश क्या होगी? IL डैश इक्वल्स टू, चूँकि हम देखते हैं इस परिपथ में I इक्विवेलेंट की मान की धारा I इक्विवेलेंट मान की धारा 2 समांतर भुजाओं में या 2 समांतर शाखाओं में विभाजित हो रही है, जो कि प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी शाखा में समांतर क्रम के संयोजन में विभाजित धाराएं प्रतिबाधाओं के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। इसका उपयोग करके हम यहाँ पर IL डैश का मान लिखेंगे। IL डैश क्या होगी? IL डैश इक्वल्स टू I इक्विवेलेंट ओवर Z इक्विवेलेंट प्लस ZL मल्टीप्लाइड विथ Z इक्विवेलेंट। अर्थात जो प्रतिबाधाएं समांतर क्रम में संयोजित होती हैं, उनमें विभाजित धाराएं दूसरी प्रतिबाधाओं के समानुपाती होती है। दूसरी समांतर क्रम में जो प्रतिबाधा जुड़ी हुई है उसके समानुपाती होती है और खुद की प्रतिबाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से IL डैश का मान होगा I इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड विद Z इक्विवेलेंट ओवर Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। अतः I इक्विवेलेंट का मान हम समीकरण 2 से रखेंगे। समीकरण 2 से I इक्विवेलेंट का मान रखेंगे और मान रखने पर यहाँ पर हमने मान रखा I इक्विवेलेंट का, यहाँ Z इक्विवेलेंट कैंसिल हो जाएंगे और IL डैश का मान हमें यहाँ पर समीकरण 5 से मिल जाएगा। अतः परिपथ 3 से प्रवाहित लोड धारा नॉर्टन तुल्य परिपथ से प्रवाहित धारा IL डैश का मान समीकरण 5 के द्वारा
प्राप्त होगा। जबकि थेवेनिन तुल्य परिपथ में प्रवाहित लोड धारा का मान हमने यहाँ से निकाला था समीकरण 1 से। चूँकि देखते हैं हम थेवेनिन तुल्य परिपथ से प्रवाहित लोड धारा IL इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ओवर जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL तथा नॉर्टन तुल्य परिपथ से प्रवाहित लोड धारा E इक्विवेलेंट ओवर जेड इक्विवेलेंट प्लस ZL दोनों समान हैं, अर्थात IL इक्वल्स टू IL डैश दोनों समान हैं। दोनों परिपथों से प्रवाहित धारा तुल्य है, अर्थात परिपथ 2 थेवेनिन तुल्य परिपथ तथा नॉर्टन तुल्य परिपथ दोनों समतुल्य हैं। अतः परिपथ 2 व 3 समतुल्य हैं, परिपथ 1 व 2 समतुल्य हैं, अर्थात परिपथ 1 व 3 परिपथ 1 व 3 भी समतुल्य होंगे। परिपथ 2 व 3 समतुल्य है और परिपथ 1 व 2 समतुल्य हैं, जिससे परिपथ 1 और 3 समतुल्य होंगे। अतः हमारी नॉर्टन प्रमेय सत्यापित हो जाती है।